पीएम का शुभ संदेश, सियासत तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। पीएम मोदी के एक पत्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं है, बल्कि एक सियासी संदेश भी इसमें छिपा है। ये उन नेताओं और सियासी पंडितों के लिए स्पष्ट जवाब है जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के कयास लगा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से व्यक्तिगत पत्र भेजकर न केवल उनकी सराहना की हो, बल्कि सरकार की स्थिरता का भी संदेश दिया है। उत्तराखंड की राजनीति पिछले कुछ समय से काफी गर्म रही। भाजपा के ही कुछ दिग्गज नेताओं और सांसदों के बयानों ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कयासों को हवा भी दे डाली। कुछ बयान ऐसे आए जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक माहौल को असामान्य बनाने का कोशिश भी किया। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर थी कि क्या उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका और उसकी भूमि तैयार हो रही है। ऐसे में 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी का सार्वजनिक होना इन अफवाहों और अटकलों पर विराम लगाने जैसा था। दरअसल 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 3 साल पूरे किए, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यकाल से यह चिट्ठी 29 मार्च को जारी हुई और फिर इसे 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। ये टाइमिंग महज संयोग नहीं है, ये मानी भी नहीं जा सकती। इसके साफ संदेश है कि हाईकमान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व को स्वीकार करता है और राज्य में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को दरकिनार करता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चिट्ठी सिर्फ बधाई संदेश नहीं, बल्कि सरकार की स्थिरता का भी ऐलान है। इसमें ये संकेत साफ है कि भाजपा हाईकमान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व से संतुष्ट है और राज्य में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। चिट्ठी का संदेश बयानबाजियों को भी अब तेज कर चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पीएम के पत्र पर सियासी पारा हाई। पत्र में धामी का गुणगान, विपक्ष को नहीं आया रास। पीएम मोदी की चिट्ठी विपक्ष को क्यों खटक रही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं, वहां उनका भव्य स्वागत हो रहा है। उनके 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने का काम किया जा रहा है और जनता को भरोसा भी दिया जा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार कर ले आ रहे हैं। लेकिन राज्य के भीतर जिस प्रकार से भाजपा के नेता आपस में द्वंद्व करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे राज्य के भीतर सियासी पारा हाई हो गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 3 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी और एक पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए हैं। पीएम ने पत्र में आगे लिखा कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में लगातार विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी का पत्र ऐसे समय में आया जब राज्य में अवैध खनन को लेकर पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच घमासान मचा हुआ है और विपक्ष भी सरकार पर इसे लेकर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी के पत्र को सीएम धामी के विरोधियों के लिए कड़े और साफ संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के पत्र पर विपक्ष का कहना है कि जिन कामों को लेकर पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है, उसमें से हर पैरामीटर पर सरकार विफल है। प्रधानमंत्री जी ने भी लगता है अपने मुख्यमंत्री के साथ भी जुमलेबाजी कर ली। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जनता जानती है और मीडिया में रोज छपता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का, शिक्षा का और तमाम विकास के कामों में सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है। महिलाओं का सड़क में प्रसव हो रहा है, बस के अंदर हो रहा है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान पिछले 1 वर्ष में चली गई। महंगाई का जो आलम है, विकास का जो आलम है, तमाम मुद्दों पर
प्रदेश की सरकार असफल है। ऐसे में भी प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ करी, जो पत्र लिखा, लगता है ये भी जुमलों की जो सीरीज है। जैसे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं, अपने मुख्यमंत्री के साथ भी जुमलेबाजी कर ली। जब सड़कों का बुरा हाल हो, शिक्षा का बुरा हाल हो, स्वास्थ्य का बुरा हाल हो और स्वयं डीएम जो है शिक्षा को लेकर शिक्षा माफियाओं के ऊपर छापे डाल रहा हो, रोज मीडिया में छप रहा हो, रोज मीडिया में ये आ रहा हो कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जबकि भाजपा विधायक, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। भाजपा के नेता अपने हर बयानों में, अपने हर भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और प्रदेश के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री भी हैं और राज्य के लिए विकास पुरुष साबित हुए हैं। धाकड़ धामी के बेमिसाल 3 साल पर जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, वो सबूत है अपने आप में इस बात का कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से उत्तराखंड पिछले 3 सालों में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटन का हो, परिवहन का हो, ढांचागत सुविधा का हो, शिक्षा का हो, जिस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है वो वाकई अपने आप में बेमिसाल है। राज्य के भीतर भले ही विपक्ष कमजोर हो, लेकिन भाजपा नेताओं में चल रहे आपसी द्वंद के बीच प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री को बधाई संदेश इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है तो फिर उसे केंद्र से भी फटकार लगाई जा सकती है, क्योंकि राज्य में धामी सरकार ने 3 साल के भीतर कई ऐतिहासिक काम किए हैं जो उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय कैंतुरा, देहरादून। तो पीएम मोदी के इस बधाई संदेश को लेकर अब सियासत हाई हो चुका है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह है, प्रदेश के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिषपाल बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नीरज जी आपके पास ही आऊंगी। 23 मार्च को 3 साल पूरे होते हैं कार्यकाल के, लेकिन ये जो पत्र है वो वायरल होता है 1 अप्रैल को, इसे सार्वजनिक किया जाता है। अब इस पत्र को लेकर क्या मंशा है, क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है? श्रुति, देखिए, उत्तराखंड का जो राज्य बनने के बाद से पिछले 25 वर्षों का इतिहास रहा है। जैसा कि आपने भी शुरू में कहा, ये प्रदेश बहुत राजनीतिक स्थिरता के दौर से गुजरता रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों दलों को, दोनों सरकारों को दंश देने वाले अपने ही लोग थे। धामी जी को इंक्लूड कर लिया जाए तो 12 मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 25 वर्षों में, यानी कि 1 साल में 2 मुख्यमंत्री बदलते रहे यहाँ पर। और नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़ दिया जाए और मौजूदा हमारे जो मुख्यमंत्री है धामी जी, उनका कार्यकाल अभी बाकी है, तो किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये दर्शाता है कि इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता कितनी रही है। ऐसे दौर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और भाजपा ने धामी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, धामी जी ने पार्टी की नैया पार लगा ली, लेकिन सेटबैक ये रहा कि वो खुद चुनाव हार गए और उसके बाद भी फिर बहुत सारी अटकलें लगने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हाईकमान ने उन पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा जताया, राज्य की कमान उनको दी। ये भी मैंने देखा है कि मैंने अपने जीवन में 35 वर्षों के इतिहास में कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने किसी हारे हुए खिलाड़ी पर इस तरीके का दाव लगाया हो, क्योंकि हिमाचल में भी हमने देखा कि धूमल साहब के चेहरे पर बीजेपी ने परचम लहराया था, लेकिन धूमल साहब चुनाव हार गए थे, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यहाँ पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा जो है धामी जी को पर जताया और धामी जी को कमान सौंपी। उसके बाद धामी जी चुनाव लड़े, चुनाव जीत के आए और उसके बाद फिर 3 साल का ये जो सफर रहा वो हमने भी देखा, सबने देखा किस तरीके से ये राज्य चल रहा है। ऐसे में फिर बीच बीच में जब अस्थिरता की दंश वाली जो कहानी है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस में सब चीजें चलती रहती हैं, जैसे कि आपने अभी खनन वाले मुद्दे भी देखा, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है जिससे अपने लोग जो है चुनौती देते रहते हैं अपनी सरकार को। ऐसी स्थिति में सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर, यानी कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में
60% का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी है, और प्रधानमंत्री की एक पाती आना, और वो भी एक चिट्ठी ऐसी आना उसमें शब्दों का जो उल्लेख किया हुआ है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, इस तरीके के जो शब्दों का उन्होंने पाती में लिखा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि हाईकमान उस पत्र से ये दर्शाता है कि उन्होंने जो धामी जी पे विश्वास और भरोसा जताया था वो उनकी अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरे हैं। और जो सियासी लोग थोड़ी अपनी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, हाँ, लेकिन अब तो यही सवाल है नीरज जी कि आखिर वो लोग हैं कौन जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, भ्रामक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते नहीं कि मुख्यमंत्री धामी बरकरार रहे सत्ता में, उनके हाथों में नेतृत्व रहे। श्रुति देखिए, ये तो पार्टी के लिए जांच का विषय है, सरकार के लिए जांच का विषय है, और इस पर जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार ताकतवर है, सारी इंटेलिजेंस उसके पास है, उनके अपने जो निजी गोपनीय स्रोत हैं वो उनके पास है। ये इस बात की तो जांच होनी चाहिए सारी की सारी चीजें, कि बीच बीच में इस तरह की कौन इस तरह का कुंवर जी, अब टाइम ठीक है, मैं आऊंगी नीरज जी, लेकिन कुंवर जी अब दो सवाल है। एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आखिरकार आप 23 मार्च को आपका कार्यकाल कंप्लीट हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल को ये पत्र सार्वजनिक होता है। खैर, अब दूसरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो चाहते नहीं कि मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी बरकरार रहे, जो स्टेबिलिटी नहीं चाहते गवर्नमेंट में? देखिए, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कौन लोग हैं जो सरकार को स्थिर करने का प्रयास करते रहते हैं बार बार। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के परिपेश में नहीं हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ना ऐसी परंपरा थी, ना है, ना होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर कुछ लोग ऐसे तत्वों के हाथ का समय पे अगर खिलौना बन जाते हैं, उनके अनुसार आचरण करने लगते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक अपने आप में एक जांच का विषय है कि उत्तराखंड जैसा महत्वपूर्ण राज्य, सीमावर्ती राज्य, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा गुड बुक्स में रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है प्रदेश के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी कई मौकों पर कह चुके हैं कि मेरी आत्मा उत्तराखंड में बसती है, या उत्तराखंड मुझ में बसता है, मैं उत्तराखंड से इतना अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसे तत्वों का बेनकाब होना, और वो प्रदेश की जनता के सामने भी बेनकाब हो, मीडिया के सामने भी बेनकाब हो, कि राज्य को स्थिर करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास पहले भी घातक सिद्ध हुआ है, आगे भी घातक सिद्ध होगा। लेकिन हाँ, यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी युवा मुख्यमंत्री धामी जी की, जिन्होंने इसे बड़ी सहजता से लिया और अपना काम निरंतर करते चले गए, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी ऐसी बदले की भावना में आके कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रदेश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते चले गए, और उसी का नतीजा है कि लेकिन ये जो पत्र वायरल हो रहा है कुंवर जी, इसे विपक्ष जुमला बता रहा है कि जो काम गिनाए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सभी जुमला है, वो सब तो धरातल पर उतरे ही नहीं। कांग्रेस ने 66 सालों से अधिक तक इस देश पर राज कर, कभी कोई एक बता दीजिए कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो कोई भी रहा हो, कभी भी किसी अपने राज्य के एक मुख्यमंत्री की तारीफ करी हो, या उस राज्य के साथ अपना विशेष लगाव प्रदर्शित करा हो। तो जो चीजें कांग्रेस की बुक्स में नहीं है, उनकी परंपरा में नहीं है, उनकी राजनीतिक सफर में नहीं है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के बयानों को हम कुछ नहीं मानते, हम ठीक है। मानते हैं। शिषपाल बिष्ट जी, आपके बयान को कुछ माना नहीं जाता है। दूसरी बात है, पार्टी क्यों इसे जुमला बता रही है प्रधानमंत्री मोदी के पत्र को, कोई खास तर्क? देखिए श्रुति जी, भाजपा के प्रवक्ता ने अपना कह दिया कि हम विपक्ष की चिंताओं को मानते ही नहीं है, उनको जानते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनका लोकतंत्र में कितना विश्वास है। अगर विपक्ष की असहमति या विपक्ष के विरोध को ये सकारात्मक रूप से लेते तो अपनी कार्यशैली में सुधार कर सकते थे। और जो प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा 3 साल के कार्यकाल पूर्ण करने में मुख्यमंत्री जी को, तो ये सामान्य शिष्टाचार है। कोई भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर अपनी सरकार को पत्र लिखेगा, बधाई देगा। और अगर इससे ये उत्साहित हो रहे हैं कि भाजपा के घर में जो कोहराम मचा हुआ है
जो सिर्फ फुटबॉल मची हुई है वो छुप जाएगी, तो ये होने वाला नहीं। लेकिन ये पत्र सियासी संदेश भी दे रहा है। जो लोग चाहते थे या जो लोग कह रहे थे, ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि नेतृत्व में परिवर्तन होगा, वो भी नहीं होने वाला है। ये तो साफ संदेश मानते हैं शिषपाल बिष्ट जी, या फिर नहीं? सबक ले लेना चाहिए। हमारा सुझाव है कि कांग्रेस को इस पत्र से सबक लेना चाहिए। कुंवर जी रुक जाइए। भाजपा के लोगों को ही तय करना है कि धामी जी को बाकी का कार्यकाल पूरा करना है या नहीं करना है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री देश की लोकसभा में धड़ल्ले से जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भाई खनन माफिया से मिली भगत के, खनन माफिया के प्रभाव में सरकार के होने की बात करें तो इससे ज्यादा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? भाई वो तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। और अगर इस चिट्ठी की आड़ में धामी जी ये समझे कि उनकी कुर्सी नहीं जाने वाली, क्योंकि राज्य की जनता अब उनके शासन से उब चुकी है। वो भले ही विज्ञापनों में अपने को धाकड़ बताते हो, लेकिन प्रदेश की बेटियों को वो धाकड़ नजर नहीं आते। वो लगातार अपने को असुरक्षित महसूस करी। प्रदेश के बेरोजगार को वो धाकड़ नजर नहीं आते, क्योंकि उनको रोजगार नहीं दे पाते। कहीं आप ही तो नहीं सारे खेल के पीछे कांग्रेस ही तो नहीं भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी? नहीं रोक पा रहे, कहीं इसमें कोई कांग्रेस की चाल तो नहीं नजर आ रही है? हमें लगता है कि सारे खेल के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस द्वारा प्रयोजित कुछ लोग अवश्य थे। में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। आप जनता को नहीं सुनना चाहते, आप विपक्ष को नहीं सुनना चाहते और अपनी हर नाकामी का ठिकरा कांग्रेस के सिर फोड़ना चाहते। भाई आज हम आपकी साजिशों को नाकाम करने वाली दिशा में निश्चित तौर पर प्रयास करते हैं कि समय समय पर कांग्रेस की साजिशें हमारी विफल हुई है। राज्य की राजनीति को स्थिर करने का आपका प्रयास विफल हुआ है। पहले भी कई चेहरे बेनकाब हुए हैं और भविष्य में भी बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे जो राज्य की राजनीति को, राज्य की सरकार को स्थिर करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन ये जनता जनार्दन नीरज जी आपको आपकी हैसियत दिखाने का एक सियासी संदेश भी जा रहा है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात कही थी सदन में, एक आरोप लगाया था, एक शिकायत की थी, जिसको लेकर ये पत्र आया है। इस पत्र को वायरल करने के पीछे यही उद्देश्य है कि एक बात को दबा दिया जाए। नहीं श्रुति, मुझे लगता है कि अभी इस पूरे घटनाक्रम से कुछ दिन पहले एक नेशनल टीवी चैनल पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने धामी जी की तारीफ की थी। अमूमन हमने देखा है कि पीएम जो है, मैंने भी पहली बार देखा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे हो, उनकी पीठ थपथपा रहे हो, तारीफ कर रहे हो टीवी पे, इस पत्र के आने से पहले भी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सारा की सारा जो बवाल अभी चल रहा है, जो लोकसभा में मामला उठाया गया त्रिवेंद्र जी द्वारा, या जो इस समय जो प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है उसकी वजह से हुआ हो। क्योंकि प्रधानमंत्री समय समय पर, अभी जब मुखबा में आए थे प्रधानमंत्री, तब भी तारीफ करके गए थे, सार्वजनिक रूप से मंच से करके गए थे। तो वो तो जितनी बार भी जब भी आते हैं। शिषपाल बिष्ट जी, आपको जवाब मिल गया। कई बार ऐसे सार्वजनिक मंच पर भी आपने भी सुना होगा, जब वो जनता को संबोधित करते हैं तो मुख्यमंत्री धामी की भी तारीफ कर देते हैं। तो इससे तो क्लियर कट है ना कि हाईकमान को पुष्कर सिंह धामी पसंद है बतौर सीएम। सुरुचि जी, आप एक बात बताइए। हाँ, तो कुछ ऐसे लोग होंगे प्रदेश में शिषपाल बिष्ट जी, जब हाईकमान को पसंद है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद है, तो कुछ तो लोग होंगे, या तो विपक्ष में होंगे, जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पे लगा रही है कि विपक्ष में ही लोग हैं जो इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं। बोलिए। समय समय पर रुक जाइए, अफवाहों का सहारा लेते रहते हैं। राज्य बता दीजिए जहाँ प्रधानमंत्री गए और वहाँ के मुख्यमंत्री की उन्होंने आलोचना की हो। उन्होंने तो मणिपुर के मुख्यमंत्री तक की आलोचना नहीं की थी, जहाँ जो है मारकाट मची हुई थी, लोग सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे थे। तो इन प्रधानमंत्री जी की एक चिट्ठी को अगर ये मान लिया जाए कि साहब उन्होंने पीठ थपथपा दी धामी जी की, अरे धामी जी की पीठ अगर थपथपा दी तो प्रदेश की जनता थपथपाती। प्रदेश की जनता तो उनके शासन से त्रस्त है, प्रदेश का बेरोजगार मायूस है, प्रदेश में जो है आप पलायन को नहीं रोक पा रहे। तो चौतरफा नाकामी है सरकार की। अगर प्रधानमंत्री मोदी को वो नाकामी नहीं दिखाई दे रही है और उत्तराखंड आकर के जो घाम तो टापू योजना की बात की, तो एक मंत्री तो घाम तापने चले गए। मुख्यमंत्री की बारी है, घाम तापेंगे और वरना 2027 में जनता घाम देगी इनको। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी कुंवर जी आपके पास, लेकिन नीरज जी के पास पहले जाऊंगी। नीरज जी, हाँ मेरी तरफ से एक सवाल है, वो आप पूछिएगा बिष्ट जी से, शिषपाल जी से। उनके सारे आरोप अगर सही भी मान लिए जाए, क्योंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, ऐसे जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ।
फिर वो जो आरोप है वो जब चुनाव होते हैं जो भी प्रदेश के अंदर, वो उस तरह से परिणाम में क्यों नहीं सामने नजर आते। बिल्कुल। अभी 12 नगर निगमों में चुनाव हुए प्रदेश में, 11 बीजेपी ने जीते। इससे पहले जितने ठीक है, बिष्ट जी पहले ही अपनी उपचुनाव छोड़ दिया जाए, हाँ। सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। बिष्ट जी आप तो कमर कस चुके हैं, तो लेकिन सवाल तो है, ये बनता भी है सवाल, एक के बाद एक बार, हर बार भारतीय जनता पार्टी को ही जनता चुनती है, कांग्रेस को तो चुनती नहीं है। इसकी भी कोई खास वजह होगी क्या? जनता अंधी हो चुकी है या फिर आपको लगता है कि जनता ही मूर्ख है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या अच्छा क्या खराब? श्रुति जी, लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है और अभी नगर निकाय के जो चुनाव हुए 104 सीटों पर हुए, भारतीय जनता पार्टी 70% सीटें हार गई, 10 नगर निगम जीत के तो अपनी पीठ सत्ता बनाने लगे। अरे पहाड़ की जनता ने उनको सिरे से नकारने का काम किया है, ये नाकामी जो है ये स्वीकार नहीं करेंगे। अरे ये भी तो फिर अगर आप हार जीत को पैमाना मानते हैं तो धामी जी के खिलाफ जनता का जनादेश है नगर निकाय चुनाव में। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। तो बेंगलोर ठीक है, बद्रीनाथ और मंगलौर में तो कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है, तो आपको तकलीफ होती है जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाए। खैर कुंवर सिंह जी, आपको खैर जनता किसे चुनती है, जनता के बुद्धि पर डिपेंड करता है, उनके विवेक पर डिपेंड करता है, उन्हें जो पसंद है वो चुन लेती है, तो जनता का जनादेश है, इसे मुझे लगता है सहजता के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुंवर जी, शिषपाल बिष्ट जी कह रहे थे कि ये पत्र जो वायरल है, जो पत्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, इस पर आपको पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, जनता परेशान है और त्रस्त है। हम पीठ नहीं थपथपा रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश के उच्च सदन में कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी, जो देश के खिलाफ वाली नीतियां थी, उन्हें लेकर भी कभी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करा। हमेशा शालीन भाषा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और देश ये क्या शब्द थे भाई? नई पॉलिसीज बनाकर देश को आगे ले जाने की दिशा में अपने प्रयास निरंतर जारी रखे। ठीक है, पुरानी पॉलिसीज की आलोचना करी, कभी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करा। और जो इतने प्रधानमंत्री विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, तो विपक्ष का भी सम्मान करने वाले अगर प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी के सम्मान में और उनके अच्छे कार्यों को लेकर 2 लाइनें लिख दी, तो उस पर कांग्रेस का हो हल्ला शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री के अंदर आज पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के अंदर पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कि उत्तराखंड की जनता को कुछ हमसे नाराजगियां भी हो, हम महसूस कर सकते हैं, हम हमेशा उन नाराजगियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो सवाल बस यही है कि जब जनता के बीच पहली पसंद है आप, ठीक है कुंवर जी, जनता की पहली पसंद भारतीय अपना जनता पार्टी, अपनी पीठ मत थपथपाइए यहाँ पर। जब पहली पसंद आप हैं ही, तो ये कौन है जो अफवाह फैलाते रहते हैं? हाँ, ये जिन्हें पसंद नहीं है, तौर पर ये तो आपका काम है, फिर उन पर आप सख्ती बरतें। ये निश्चित तौर पर एक चिंतनीय विषय है, और अगर थोड़ा सा कड़क लहजे में कुछ कह देंगे तो हमारे कांग्रेसी मित्र बुरा मान जाएंगे। तो जब सतयुग का समय था, तो सतयुग के समय में भी देवलोक में देवताओं को और देवलोक को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ निश्चित तौर पर दानव प्रवृत्ति के लोग भी हुआ करते थे, पर एक दानव नहीं है, दानवी प्रवृत्ति के लोग आज हम लोकतंत्र में हैं कि जो भी उत्तराखंड की राजनीति को और सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार मतलब आपने खुद को अब फिर से आपने अपनी पीठ खुद ही थपथपा दी आपने फिर से। शिषपाल बिष्ट जी आप कह रहे हैं कुंवर जी कि आप देवलोक में हैं, क्योंकि वो कौन लोग हैं जो देवलोक में नहीं है? देव और दानव, ठीक है, कौन है दानव? बिष्ट जी से पूछ लेती हूँ, ठीक है, रुक जाइए अब रुक जाइए, अब आपने ऐसी बात कह दी है। बिष्ट जी, वो तो देवलोक में बैठे हैं, कौन है दानव लोक में? देखिए हमारे सब कांग्रेस अपने यहाँ जो कुंवर जी मौका दीजिए उनको, आप बोलने दीजिए। भी जो है सरकार के भ्रष्टाचार की पोल बत्ती खोलने पे तुले हुए हैं, तो भाजपा को अगर अपने घर में दानव नजर नहीं आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा सुस्त और मुझे लगा अपने दानवों को हम ठीक करके आपके पास भेज देंगे, आप निश्चिंत रहें। इनकी सरकार की अपने दानवों को हम संभाल लेंगे। विपक्ष जो भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पे लगा रहा है, उसकी पुष्टि वो लोकसभा में कर रहे हैं।
तो भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्री ने अपनी लोकप्रियता खो दी है, जनता सड़कों पे आंदोलन कर रही है और इनके मंत्री एक एक करके इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है लगातार जनता का अपमान कर रहे हैं। तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी भाई? विज्ञापनों के बल पे आपकी लोकप्रियता लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकती। और निश्चित तौर पर अगर भाजपा का हाईकमान प्रदेश की स्थितियों को गंभीरता से ले रहा होगा तो इस सरकार में बड़ा फेरबदल निश्चित ही जो है जल्दी निकट भविष्य में होगा। और अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे ही चलाइए। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए और आसानी होगी। हाँ। इस मानव और दानव की जद्दोजहद में कुछ कमियां निश्चित तौर पे हमने भी होंगी, हमारे कार्यकर्ताओं से भी कहीं गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों का संज्ञान लिया जाता है। नीरज कोहली जी, ठीक है, अब कुंवर जी समय का अभाव है, नीरज कोहली के पास जाऊंगी। नीरज कोहली जी, इस तरीके की भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती है, अफवाह फैलाई जाती है, इसको खत्म करने के लिए, इसे बंद करने के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को? देखिए श्रुति, जब तक अभी कुंवर भूपेंद्र जी ने एक बात करी कि कुछ दाना टाइप के लोग आ जाते हैं, तो वो जो दानव है वो कौन है, किधर के हैं, इधर के हैं, उधर के हैं, अपने यहाँ पर आए हैं, ये सच जब तक सामने नहीं आएगा और वो लोग जो इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं उनको 2-4 लोगों को जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों को पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक ये यहाँ का जो अस्थिरता वाला जो माहौल है वो ठीक होने वाला नहीं है। यानी कि आपको पहचान करनी होगी कुंवर जी, और जितनी जल्दी पहचान करेंगे स्टेबिलिटी आप ले आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। नीरज जी, आपसे माफी चाहूंगी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाई। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, शेषपाल बिष्ट जी, नीरज कोहली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये चिट्ठी वायरल है, लेकिन इसी पूरे चिट्ठी पर अब बवाल मचा हुआ है। इस पत्र को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसका असर क्या कुछ होता है और किस तरीके से जो भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।